आप सबका टैरो सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमोद काबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। नमस्कार। हम सभी लोग अपने और अपने आसपास के दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली सबके बारे में, सब उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। हमें हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि ये लोग कैसे हैं, कैसे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ ज़ोडिएक साइंस की, कि लोगों, इन ज़ोडिएक साइन के थ्रू लोगों और उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूँ या आज आपको बता रहा हूँ एरीज लोगों के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में आता है, ये लोग एरीज लोग हैं और इनके मूड स्विंग्स बहुत अप एंड डाउन होते हैं। वेरी अप एंड डाउन मूड स्विंग्स दीज गाइज हैज। और जो भी चीज ये करते हैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक करते हैं। नो डाउट ये समटाइम इज वेरी गुड ऑल्सो, कि अगर आप अपना पूरा हार्डवर्क लगा रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जीज लगा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। कि इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और ये सच में जो काम करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं। बहुत ही बोल्ड नेचर के इंसान होते हैं, किसी से नहीं घबराते हैं, ब्लंट नेचर के इंसान हैं। अगर किसी इंसान ने कुछ गलत बोला है तो ये उसको उसकी गलती का एहसास कराने से नहीं घबराते। ये उसी समय उसको बता देंगे कि नहीं बॉस, आप गलत बोल रहे हो, ये चीज गलत है तो ये गलत है। मतलब ये डिप्लोमेट मैनर में या सोशली करेक्ट जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं यार सोशली करेक्ट है, ये इंसान बुरा मान जाएगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये उस तरह की बातों से नहीं बिलीव करते, ये बिलीव ही नहीं करते हैं। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है, क्या सेंटीमेंट्स हैं। ये एक थोड़ा सा मूड स्विंग्स इनके बहुत अप एंड डाउन होने की वजह से इनकी बहुत बड़ी शख्सियत का हिस्सा है। बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं और अपना चेंज भी करते रहते हैं। माइंडसेट के अलावा अपना काम भी चेंज करते रहते हैं। इनफैक्ट अगर इनको कोई इंसान पसंद नहीं है तो ये वहाँ से उठ के चले जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि सोसाइटी को बुरा लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा, इनको कोई फर्क नहीं होता। और ये पॉइंट आउट करने से भी नहीं घबराते हैं। अगर उसकी वजह से लोग इनको कहें कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये उस इंसान के ऊपर डाल देते हैं कि ये इंसान ही ऐसा है, उसने मेरे को जानबूझ के मतलब प्रोवोक किया या इस लेवल पे लेके आया कि मुझे उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ा। मतलब एंड ऑफ द डे गलती भी है, दूसरे के ऊपर डालने से नहीं मुकराते हैं। और इनका वैसे ऐसी बात नहीं है, दे आर ए वेरी गुड पर्सनैलिटी, बोल्ड माइंडेड है, रिस्क टेकर है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है। तो ये सारी क्वालिटीज मिलकर इनको सक्सेसफुल बनने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। बट हाँ, एक चीज है कि कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। वो इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का है कि अगर आपने इनको स्पेशली बोला कि ये काम नहीं करना है तो वो काम करना है। अगर आपने इन्हें स्पेशली बोला कि डोंट गो टू दैट रूम या उससे मत करिए, तो ये स्पेशली जानबूझ के देख के आएंगे कि मुझे किस चीज से रोका जा रहा है। इनफैक्ट इनको डिसिप्लिन तो है बट ऑर्डर्स थोड़े से कंट्रोलिंग वे में मानने में बहुत तकलीफ होती है। ऑनेस्ट है और ऑनेस्ट पीपल्स भी इनको पसंद है। ये हर चीज खुद भी ऑनेस्ट है और इनको अपने आसपास के ऑनेस्ट लोगों पर पसंद भी बहुत है। और नो डाउट यही कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी कुछ स्पेशल बन जाती है। ये जहां पर भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। और इनके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें या नेगेटिव इम्पैक्ट्स लोगों के दिमाग में आता है, उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं और अपने विचारों को या अपनी चीजों को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। तो सम टाइम लोग इनको सेल्फिश समझ लेते हैं। लोग समझते हैं ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट ये अंदर से ऐसे नहीं है। अंदर से दे आर लाइक ए चाइल्ड। मैं आपको सच बताऊं तो चाइल्ड की तरह बिल्कुल इंसान है, जिनका अंदर का दिल इतना प्योर है और इतना कोमल है कि अगर कोई इनको बहुत ही प्यार से सॉफ्ट तरीके से बात करता है तो ये उसको अपनी गुड्स बुक्स में रख लेते हैं। और फिर इनसे अच्छा तो लविंग और केयरिंग इंसान है ही नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें मैंने इनके बारे में बताई थी। अगर आप इनसे अपने आप को रिलेट करते हैं तो इनके कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट में लाने की कोशिश करें। टिप्स हैं, जैसे इनका फेवरेट कलर है रेड। तो अगर कभी भी आप जा रहे हैं, आपका फेवरेट डे है, तो रेड कलर कोशिश कीजिए। ट्यूसडे इज योर लकी डे और साथ में डेज हैं 9 और 7। सो 9 तारीख और 7 तारीख ट्यूसडे और रेड कलर।
ये 3 चीजें कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें कि अगर आप किसी स्पेशल डे जा रहे हैं तो इनको अपनी लाइफ में लाइए। और आपका टैरो सोल्यूशन को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। टैरो सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमोद काबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। आज मैं आपके साथ टॉरस के बारे में बात करना चाहता हूं। इस सीरीज में हमने पहले एरीज के बारे में बात की थी, आज हम टॉरस के बारे में बात करना चाहते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में एक अच्छा दोस्त, एक अपना वेल विशर हमेशा चाहते हैं। यस दोस्तों, अगर कोई टॉरस आपका फ्रेंड है तो बिलीव मी, इनसे अच्छे दोस्त होते नहीं हैं। दे आर रियली रियली ट्रू हार्टेड फ्रेंड। कभी भी आपके गम, खुशी, हर जगह ये आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो ये उन लोगों में से हैं जो बढ़ चढ़ के आपके पास आएंगे, आपके मूड स्विंग्स को देखेंगे, आपके मूड स्विंग्स के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुशी हैं तो आपके साथ खुशियां बांटेंगे, और अगर दुखी हैं तो ये उस दुख वाले पल में भी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ उस इमोशंस पे, सेंटिमेंट्स में आ जाएंगे, गाने भी सुनाएंगे आपको, और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकल आए। ये इनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे आर रियली रियली, कहते हैं ना, ये जिंदगी, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये उन लोगों में से है। एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे फैमिली मेंबर्स, ये लोग फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा। और इनकी एक खासियत बहुत ज्यादा है कि दे आर नॉट वेरी सोशल गाइज। बहुत इनको दिखावा, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाना, ये सब चीजें इनको नहीं पसंद है। मतलब इनको ऊपरी दिखावा करना बिल्कुल नहीं आता। डाउन टू अर्थ होते हैं, अपने से मतलब रखते हैं, जो इनको अच्छा लगता है ये वो करने की कोशिश करते हैं। इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो इनकी दिल करेगा, जो इनकी इच्छा करेगी, ये उन्हीं को करेंगे। हाँ सर, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉरस की बहुत बड़ी क्वालिटीज हैं। दे आर फूडी। आपने देखा होगा, ये फूड के बहुत शौकीन होते हैं। जब भी इनका दिल करेगा, आप अगर इनके बहुत क्लोज हैं, अगर आप टॉरस हैं या आप इनसे कनेक्टेड हैं, तो आप देखेंगे कि इनको खाना बहुत पसंद, अच्छा खाना बहुत पसंद है। अच्छे रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना, गुड फूड, ये उसके बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। आसानी से लोगों से घुलते मिलते नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। लिमिटेड फ्रेंड्स बट गुड फ्रेंड्स। अगर ये किसी को अपना फ्रेंड मानते हैं तो ये उससे बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। इतने मिल जाते हैं कि उसके दुख सुख के सच्चे साथी आप इनको समझ सकते हैं। मूड स्विंग्स इनके डेफिनेटली, मैंने आपको बताया, बहुत अप एंड डाउन रहते हैं। यू नो, अपने मूड स्विंग, अगर इनका काम करने का दिल है तो ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे आपने इनको कोई काम दिया है, लाइक बॉस बनकर, तो आप इन पे रिलाय कर सकते हैं। इनको अपनी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल्स का पता है। बेशक ये आखिरी दिन काम करेंगे, बट आप इन पे रिलाय कर सकते हैं कि आपको टाइम पे ये काम दे देंगे। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत बहुत अच्छी होती है। यानी जितने भी ये डिसीजंस लेते हैं, इनमें से 80-90% डिसीजंस आर ऑलमोस्ट, कह लीजिए, सही होते हैं। इंट्यूशन पावर्स आर वेरी गुड, प्लस दे आर गाइज जिनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप टॉरस हैं या आपके फ्रेंड्स टॉरस हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि इनसे अगर आप झूठ बोलेंगे तो इनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ना झूठ खुद बोलते हैं, ना कोशिश करते हैं कि कोई इनका नियर डियर वाला झूठ बोले। आप इनको डिप्लोमेट में बात बताइए, ये बात को समझेंगे और समझ भी लेंगे। थोड़े से जिद्दी होते हैं। देखिए, 10 में से 9 बार अगर ये आपको मनाते हैं, आपकी खुशी गम में रहते हैं, तो एक बार तो आप भी एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी बात को लेके ये अड़ गए हैं, नहीं यही सही है, यही सही है, तो प्यार से आप भी इनका साथ दीजिए। थोड़ा बहुत जिद्दीपन इनके अंदर होता है, बट ओवरऑल अच्छे लोग हैं। इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी होती है। दोस्ती का मतलब ये सच में दोस्ती ही रखते हैं। मतलब कोई इनका फायदा नुकसान नहीं सोचते हैं कि अगर इन्होंने आपको और कोई राय देनी है तो जेन्युइन तरीके से राय देंगे। और स्ट्रांग होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांग। मतलब जो इन्होंने सोच लिया ना, बेशक आपने इनको जो मर्जी समझाया हो, अगर ये राय लेने के लिए लोग आ रहे हैं, लोग इनको बोल रहे हैं आप ऐसा करिए वैसा करिए, सुनेंगे सबकी, पर करेंगे अपनी। तो ये दोस्तों, मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब मैं आपको, अगर आप टॉरस हैं तो आपको ये बात बता दूं कि आपका स्टोन जो आपके लिए फेवरेबल है वो है एमरल्ड, और जो उनसे कलर्स आपको पहनने चाहिए, व्हाइट या पिंक। किसी भी, अगर आपका बहुत ही आज दिन है, इंपॉर्टेंट डे है, तो कोशिश कीजिए व्हाइट या पिंक पहन के कोशिश कीजिए। और अगर कोई मीटिंग है, अगर आपको लगता है आज मेरा
कोई ऐसा दिन है जिसमें मेरी डील मेरे साथ क्रैक हो ही जानी चाहिए, तो कोशिश कीजिए वो दिन भी 2 या 7 रखने की कोशिश कीजिए, 2 और 7। और आपका सनसाइन है अर्थ। तो अगर आप मेरे से अपने आप को कोरिलेट कर पाए हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच करिए। आपका टैरो सॉल्यूशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, टैरो सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमोद काबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करना जा रहा हूं, यह है कुंभ राशि, एक्वेरियस, जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी 20 से लेकर फरवरी 18 के बीच में आता है। ये एक्वेरियस राशि वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप बहुत ही ऑर्गेनाइज कह सकते हैं, सिस्टमैटिक कह सकते हैं। आप अपने में क्वालिटीज़ देख सकते हैं कि अगर एक्वेरियस हैं तो आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको इंडिपेंडेंस है, आप इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत पसंद करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि आप किसी की हेल्प लें, बट हाँ, कई बार आप मुसीबत में पड़ भी जाते हैं, चाहते ना चाहते, ड्यू टू ईगो एटीट्यूड, थोड़ा सा आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। मतलब आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा भरोसा है, आप चाहते हैं कि कोशिश करते हैं कि मैं जो भी काम करूं खुद कर लूं। काफ़ी चूजी किस्म के इंसान हैं। आप पसंद करते हैं कि मैं अपनी पसंद की लाइकिंग के हिसाब से, अपने हिसाब से काम करूं। आपको कंट्रोल करना काफ़ी टफ है, बट यू आर वेरी केयरिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है। आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं, बट हाँ, ये चीज़ें आप एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं, लेस एक्सप्रेसिव होते हैं। तो इस बार कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप सच में उन्हें पसंद करते हैं, बट आप उनको बताना नहीं पसंद करते हैं। आप उन लोगों में से हैं कि 24 आवर्स में से कुछ टाइम आपको अपने लिए भी चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं माई टाइम। आप कोशिश करते हैं, कुछ टाइम आपको चाहिए अपने लिए, जिसमें आप अपने आप को पहचान सकें। यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स यू रियली वांट टू एंजॉय। चाहे आप उस काम टाइम में आप वॉक करें, मूवी देखें, म्यूजिक सुने, बट आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत पसंद है। बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ वाले इंसान हैं आप, क्रिएटिव किस्म के इंसान कह सकते हैं। उसी वजह से कई बार लोग आपको समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके आइडियाज़ आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसको डिफरेंट तरीके से करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक चीज़ है जो आपकी मैं बहुत अच्छी क्वालिटीज़ मानता हूँ, मतलब जो चीज़ आपको सबसे अलग करती है कि आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट से बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होते हैं। कोई आदमी आपको पसंद करता है, नहीं करता है, हु केयर्स। बहुत अच्छी पॉलिसी है आपकी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको नहीं फर्क पड़ता कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपको चीज़ों को बहुत आराम से और आसानी से समझना और उनमें से निकलना भी आता है। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और अगर आपको लग रहा है कि मुझे वो जगह पसंद नहीं आ रही है, तो आप स्मार्टली, सोशली करेक्ट तरीके से हाँ भी करेंगे और आराम से अपने आप को उस रिश्ते से निकाल भी लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरे मतलब की बातें नहीं हो रही हैं, तो इट्स बेटर टू बी कि आई विल मूव ऑन, और वहाँ बड़े आराम से मूव ऑन हो भी जाएंगे। इसलिए एक चीज़ है कि अगर कोई आदमी के साथ आपको एक बारी गलत एक्सपीरियंस हो गया या आपको लगा कि इसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो फिर आप उसको दोबारा मौका देते ही नहीं है अपनी लाइफ में आने का। ऐसा नहीं है कि उसके साथ सोशली करेक्ट नहीं रहेंगे, बट अपने बहुत क्लोज आने का मौका बहुत ना के बराबर देते हैं। सोशली करेक्ट रहेंगे, बट उससे ज़्यादा उसके साथ फिर से पहले जैसी वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देंगे। अब मैं आ रहा हूँ आपके लकी डे के बारे में। लकी डे इज़ वेडनेसडे। आपके कलर्स जो बहुत फेवरेबल हैं, वॉयलेट एंड ब्लू। आपका एलिमेंट है एयर और आपका लकी कलर है 7। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और प्यार देने के लिए कि हमारे इस टैरो सॉल्यूशन को और हमें इतना प्यार दिया। आप इतने अच्छे लाइक्स और कमेंट्स देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दिस। और अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हमसे चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप लिखें। नमस्कार। टैरो सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमोद काबा। आप लोगों ने जो हमें भर भर के प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ एक ज़ोडिएक सीन सीरीज़ पे वर्क कर रहा हूँ। ज़ोडिएक सीन के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक 2-3 ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताया भी है।
आज मैं जिस ज़ोडिक साइन के बाद बात करना चाह रहा हूँ ये है कैंसेरियन। जी हाँ, कैंसर, जिनका डेट ऑफ बर्थ जून 21 से जुलाई 22 के बीच में आता है। ये वो लोग हैं जो एक बारी कमिटमेंट कर लें, अपने से कमिटमेंट कर लें, तो फिर जिस मर्जी तरह की क्वालिटीज़, जिस मर्जी तरह की परेशानियाँ, जिस तरह की ऑब्स्टिकल्स इनके रास्ते में आए, ये हार नहीं मानते हैं। नेवर गिव अप, इनमें नेवर गिव अप क्वालिटीज़ हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ये सामने वाले को देख के ही समझ लेते हैं कि ये क्या इसके दिमाग में चल रहा है। सोशली करेक्ट रहते हैं, इनको मालूम होता है कि ठीक है ये इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बट इनको अंदर ही अंदर पता होता है कि ये इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये मेरे साथ चालाकी कर रहा है या सच में ही मेरा जेन्युइन वेल विशर है। सिचुएशन के हिसाब से इनको टैकल करना आता है। जैसी सिचुएशन होगी, जैसे मूड स्विंग्स होंगे, ये बहुत जल्दी उसमें ढल जाते हैं। अगर सिचुएशन पार्टी मूड में है तो ये पार्टी मूड में आ जाएंगे। मतलब मैंने आपको बोलूं कि ये यारों के यार हैं तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर इनको लग रहा है कि इनके दोस्त का मूड है कि आज घूमने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, तो बिल्कुल चलेंगे। फैमिली को इनकी लाइफ में कैरियर से भी ज़्यादा ये लोग इम्पोर्टेंट देते हैं। दे आर पीपल लाइक दैट जिनके लिए फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिलीव करती है। इनके लिए फैमिली, इनके बेटे, इनके बच्चे, इनकी वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मूड स्विंग्स इनके अप डाउन रहते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं। तो अगर इनको कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है या सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है तो ये अपने आप को उसके हिसाब से टैकल करके बहुत स्मार्ट बहाना बना के वहाँ से निकल जाएंगे। अगर इनको किसी का सर्कल नहीं पसंद आ रहा है तो इनके रीज़न इतने जस्टिफाई होंगे कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इन्होंने बहाना बनाया। ये एक्सक्यूज़ देकर आराम से साइलेंटली वहाँ से निकल जाएंगे। बहुत क्विक डिसीजन टेकर है। अगर आप इनके साथ बैठे हैं, आप लोगों ने प्लान बनाया यार चलो 2 दिन के लिए घूमने चलते हैं, दे आर वेरी क्विकली टेक ए डिसीजन। हाँ चलो ठीक है, लेट्स गो, मूव। मतलब बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेते हैं। ये नहीं है कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, कि हमें पूछना पड़ेगा, मुझे किसी से पूछना है कि हमें जाना है या नहीं जाना है। आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। टॉप सीक्रेट, अगर आपने इनको कुछ बताया है, अपना सीक्रेट बताया है, तो आप बिलीव करिए ये सीक्रेट इन्हीं तक रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और इनको अपने काम को लेकर 100 नहीं 200% देना आता है। बहुत ही ज़्यादा टाइम ओरिएंटेड होते हैं। अगर आपने इनको कोई काम दे दिया है तो आप बिलीव ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये काम 200% होगा। ये अपनी 100% कैपेबिलिटीज़ के साथ काम करेंगे, हार्ड वर्किंग होते हैं एंड दे हैव ए लीडरशिप क्वालिटीज़। अगर आप बड़े बड़े लीडर्स देखेंगे तो आप ज़्यादातर नोट करेंगे दे आर कैंसेरियन। इनमें पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। कोई भी क्वालिटी हो, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। मतलब इनमें पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर सच में मुसीबतों का पहाड़ इनके ऊपर आ गया है, थोड़े टाइम के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा दुखी ज़रूर होंगे, बट उसके बाद ये अपना पहले की जगह 200% और डालेंगे कि ठीक है इस बारी मैं हुआ हूँ या मेरी सिचुएशन ऐसी रही है कि मैं सक्सेस नहीं पा पाया, अगली बार मुझे सक्सेस पानी ही पानी है। तो ये क्वालिटी इनकी ऐसी है जो इनको सबसे अलग करती है। रिस्पेक्ट करते हैं टाइम का। इनके लिए अगर 9 o'clock दैट वुड मीन्स 9 o'clock। तो अगर आप इनको टाइम दे रहे हैं 9 बजे का, तो ध्यान रखिए ये 9 बजे पहुंच जाएंगे। इनका आगे पीछे नहीं करेंगे कि 9 बजे पहुंचना है या मुझे पहले पहुंचना है या बाद में पहुंचना है। एक बात है कि इनको हर सिचुएशन में एडजस्ट होना आता है। तो मैं अगर ओवरऑल बोलूं कि ये यारों के यार हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और कैंसेरियंस आर लाइक दैट जो हार्ड वर्किंग होते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल भी रहते हैं। अब मैं आपको अगर आप अपने आप को इससे को रिलेट कर पा रहे हो तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताना चाहूंगा। लाइक इनका एलिमेंट है वाटर, आपके लकी डे है मंडे, लकी डेज हैं 4 and 8, कलर कोई स्पेसिफिक तो नहीं बट सिल्वर इज मोर लकीयर कलर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा भी सिल्वर की तरफ मत जाइए, बट यस इफ़ यू हैव ए वेरी स्पेशल डे तो आप सिल्वर पहन सकते हैं। और आपका प्लैनेट है मून। आप लोगों का हमें बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे इस चैनल को शेयर और लाइक करते रहिए। नमस्कार।
वेलकम टू टैरो सॉल्यूशन। मैं हूं प्रमोद गाबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। आज ज़ोडिएक साइन की सीरीज में जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये है कैप्रिकॉर्न। दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में जो लोग आते हैं, ये हैं कैप्रिकॉर्न। और इनके बारे में जब मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करता हूं, तो ये मेरे एक सबसे फेवरेट ज़ोडिएक साइन में से है। ये वो लोग हैं जो आप जिनको कह सकते हैं बहुत डेडिकेट होते हैं। इनको मालूम होता है कि इनको क्या करना है। दे आर वेरी पैशनेट, डेडिकेटेड टूवर्ड देयर वर्क। इनको अगर दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, अगर इनको कोई काम करना है या इन्होंने कोई काम हाथ में ले लिया है, तो आप इन पे रिलाय कर सकते हैं कि ये उस काम को ख़त्म करके ही रहेंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। इनफैक्ट दे आर द पीपल हु विल डू बिफोर टाइम। आपने इनको कोई डेडलाइन दी है, टाइम जोन दिया है, तो आप इन पे रिलाय कर सकते हैं कि ये एक दिन पहले ही उसको काम को ख़त्म करके खड़े हो जाएंगे, बिकॉज दे आर सच अ पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग पीपल्स। आपने एक बात सुनी होगी, यारों के यार। जी हाँ, ये दोस्तों के दोस्त हैं। दोस्ती के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप इनको ये समझ सकते हैं कि अगर आप एक कोई चेकलिस्ट बनाएंगे, तो सबसे ऊपर इनका अगर किसी चीज़ को लेके होता है, तो ये दोस्तों को लेके होता है कि मुझे दोस्ती फ्रेंडशिप के लिए किसी भी हद तक जाना है। अगर आप किसी मुसीबत में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो इनको आप हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर फ्रेंडशिप। बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत इमोशनली अटैच होते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी करते हैं। कुछ क्वालिटीज़ के साथ साथ बैड क्वालिटीज़ भी हैं कि ये ग्रजेस इनके दिमाग में बहुत जल्दी आ जाते हैं, भूलते नहीं है चीज़ों को। ये प्रॉब्लम भी है कि अगर आपने गलती से कोई गलती कर दी, तो ये इनको हमेशा याद रहेगी। मतलब इनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि इनको पुरानी बातें बहुत टाइम तक याद रहती हैं। ये भूलते ही नहीं हैं। बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, काम को लेकर करना चाहते हैं, और शुगर कोटिंग चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। प्यारे लोग हैं जिनको एक सच्चाई से बहुत प्यार है। मतलब इनको दिखावटी चीज़ों में कोई लगाव नहीं है। रियल पर्सन है, इनके रियलिस्टिक हैं एंड वर्क ओरिएंटेड है। मतलब अगर आपको इनको ऑर्गेनाइज्ड वे दिखेंगे आपको कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है। अगर इनको कोई काम करना है, तो दे आर सो कॉन्फिडेंट, और इनको पता है कि मैं वक्त से पहले इसको ख़त्म ही कर दूंगा। बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करते हैं। इनको रिलेशनशिप में है तो ये रिलेशनशिप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, अपने आसपास के लोगों का संभाल के ध्यान रखते हैं। इनकी काफ़ी कोशिश होती है कि किसी को कोई दुख ना पहुंचे। मतलब मैं जितना अपना बेस्ट कर सकता हूं उनको दीजूं। और एक चीज़ है जो इनकी बहुत ही इनको सबसे अलग करती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। जी हाँ, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, और आगे जाके इनमें चांसेस, प्रोबेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा, अगर आप नोट करेंगे, तो कैप्रिकॉर्न्स में से बहुत लीडर निकल के भी आए हैं और हमारी कंट्री को दिए भी हैं। अब मैं इनकी 2-3 नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि दे आर लिटिल ईगोस्टिक पीपल। थोड़ा ईगो, एटीट्यूड बहुत हाई होता है इनका, तो वो रिएक्शन इनके फेसेस पे आ जाता है। मतलब अगर इनको कोई बात बुरी लगी है, तो ये नहीं है कि ये डिप्लोमेट मैनर में उसको संभाल लेंगे। इनके फेस पे आ जाएगा कि यस, कहीं ना कहीं इनको गुस्सा लग गया है। बट ओवरऑल दे आर द बेस्ट, दे आर द वेरी गुड। कैप्रिकॉर्न्स आर रियली रियली गुड पर्सन्स। अब मैं आपको इनकी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका प्लैनेट है सैटर्न, लकी डे है सैटरडे, लकी कलर है 8, और कलर है ब्राउन एंड ग्रीन, एंड एलिमेंट है अर्थ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टैरो सॉल्यूशंस को देखने के लिए मेरा तहे दिल से फिर से धन्यवाद। दोस्तों, टैरो सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें इतना ज़्यादा अपना प्यार और सजेशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं प्रमोद गाबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। आज हम बात करने जा रहे हैं जेमिनीज के बारे में। जी हाँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ मई 21 से जून 28 के बीच में आता है, ये हैं जेमिनीज। ये वो लोग हैं जिनको समझना भी मुश्किल है और इनके बारे में भूलना भी बहुत मुश्किल है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि आप इनको दिमाग से निकाल ही नहीं सकते। ये लोग जब भी आपके फैमिली में आते हैं या आपके टच में आते हैं,
तो आप इनकी पर्सनैलिटी से एक बार तो कन्विंस हो जाते हैं और बार बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं, यार ये कौन सा इंसान था, ये कौन था। ये वो लोग हैं जिनको अपने बहुत ही थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर होते हैं। जैमनीज के थॉट प्रोसेस आर वेरी क्लियर। इनको मालूम है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है इनकी, ऑब्जर्वेशन पावर। ये इनको अगर आप कहीं पर भी लेके जाएंगे ये बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे, समझ भी लेंगे। इंसान को भी समझना इनको आता है, उस जगह को भी समझना बहुत अच्छी तरह आता है। इनकी मेमोरीज आर वेरी गुड। इंट्यूशन पावर, मेमोरीज बहुत बहुत अच्छी है। तो इनको मूड स्विंग्स, हाँ इनके काफी अप एंड डाउन होते हैं। जगह पे गए इनको अगर अच्छा नहीं लगेगा तो ये नहीं सोचेंगे कि लोगों को बुरा लगेगा तो मुझे मतलब लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। अगर इनको बुरा लग रहा है तो ये फट से वहां से निकल जाएंगे। मतलब ये वेट नहीं करेंगे कि मुझे वेट करनी चाहिए। अगर इनको वो जगह अच्छी लगी तो ये वहां पर है, नहीं तो ये वहां से चले जाएंगे। मतलब आप इनको मनमोजी कह सकते हैं। ये अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से बहुत ज्यादा चलते हैं और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप इनसे 10 to 5 वाला काम नहीं करा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं आप ये करें, आप ये करिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट के मामले में ये थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब आप इन्हें अनऑर्गेनाइज कह सकते हैं, बट अनऑर्गेनाइज होने का मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करते हैं। एक्चुअली इनके काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। ये उन लोगों में से हैं जो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इनको मालूम है कि ये काम मैं 10 मिनट में कर दूंगा, मैं इसके लिए पूरा दिन क्यों लगाऊं। और होता क्या ही है कि इस वजह से इनका कई बार लोगों से तालमेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको। क्योंकि एक आदमी जो डिसिप्लिन वे में टाइम टेबल बनाता है, मुझे 10 से 11 ये करना है, 12 से 1, इनको मालूम है मैं 10 मिनट में कर लूंगा ये काम 1 घंटे का, तो मुझे क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो इस वजह से कई बार लोगों के साथ इनका कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वेरी शार्प माइंडेड पीपल, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी मैं कह सकता हूं। एट ए टाइम बहुत सारे काम ये इकट्ठे कर सकते हैं और ये करते भी हैं। इनको टिक के बैठाना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। मूवी देखने गए हैं, अगर इनका दिल है तो मूवी देख रहे होंगे, नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनका मूड स्विंग चेंज हो और ये कहे कि नहीं यार मुझे मजा नहीं आ रहा, इनफैक्ट ये मैं टीवी पे जाके देख लूंगा। मतलब इनको एट ए टाइम अच्छा लगेगा तो ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अपने हिसाब से ही चलते हैं। मतलब इनको ये जरूरी नहीं है कि मुझे दूसरा बुरा मान जाएगा तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। किसी की नजर में क्या मैं दिख रहा हूं, कोई क्या सोच रहा है, उसका कुछ भी ये नहीं, मतलब उस बारे में नहीं सोचेंगे। इनको टिकाना बहुत मुश्किल काम है। बाकी ओवरऑल अगर इनकी पर्सनैलिटीज को देखा जाए तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और मैं आपको अब, अगर आप मुझसे कोरिलेट कर पा रहे हैं और अगर आप जेमिनी हैं, तो एक थोड़ी सी बात, एक टिप देना चाहता हूं कि थोड़ा कोशिश कीजिए लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके हिसाब से चलने के लिए, क्योंकि आपकी तरह हर कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। बट हाँ, एक बात जायज है कि दे आर दोस्तों के दोस्त हैं, ये भी दोस्तों के दोस्त हैं। अगर ये किसी को दोस्त पहले तो बनाते नहीं है, इतनी आसानी से क्लोज आने नहीं देते हैं, क्योंकि दे आर वेरी इमोशनल गाय। अगर इन्होंने आपको अपना दोस्त बना लिया तो फिर ये जिंदगी भर आपका दोस्ती निभाते हैं। मतलब दे आर लाइक दैट ऑफ पीपल कि अगर आप एक बार इनकी गुड बुक्स में आ गए तो है, और अगर आप इनकी बैड बुक्स में आ गए तो दोबारा मौका नहीं देंगे कि आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए। इनके फेवरेबल नंबर 5 से कनेक्टेड कोई भी, जैसे 5 हो गया, 14 हो गया, 23 हो गया। और इनके फेवरेबल कलर्स यस, ब्लू, ग्रे एंड व्हाइट ऑल्सो। और इनका एलिमेंट है एयर। दोस्तों, अगर आप मेरे से कोरिलेट कर पाए हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद गाबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। आपका हमें इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आज जिस जोड़ी साइन के बारे में बताना चाह रहा हूं, ये है लियो। जैसे नाम से ही लगता है, लियो शेर, जंगल का राजा। बिल्कुल यही उनकी पर्सनैलिटी का मेन कह सकते हैं, मेन हिस्सा है कि ये जंगल के शेर की तरह ही रहना चाहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं, चाहे वो लाइफ का किसी भी तरह का हिस्सा हो। कपड़ों की बात करें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर इन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं तो ब्रांडेड ही पहनेंगे। मतलब वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला कल लूंगा। बट अगर इनके दिमाग में अगर कोई इमेज है कि मुझे यही पहनना है तो डेफिनेटली वही पहनना है, क्योंकि ये अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर और अपनी थॉट्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। इनको मालूम होता है कि इनको क्या करना है, क्या चाहते हैं लाइफ में,
और कहाँ लेके जाना है। तो आप इन्हें कह सकते हैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के नहीं होते हैं। इनको मालूम है कि मेरे को लाइफ में ये बनना है, ऐसे करना है, कैलकुलेटेड होते हैं कि सो इनको मालूम है कि कैसे लेके मैं अपनी लाइफ को जाऊंगा। सो ड्यू टू दैट रीजन ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज इनको सच में पसंद ही नहीं है। अगर आपको प्यार करेंगे तो शिद्दत से प्यार करेंगे और एक्सपेक्ट भी करेंगे कि बदले में आप भी इनको प्यार करें। इस वजह से कई बार इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। लोग इनको बड़ा रूढ़ीवादी, बड़ा एरोगेंट समझ लेते हैं कि यार इस बंदे से बात करना बहुत मुश्किल है, ही इज अ वेरी हार्ड, मतलब अंदर से बहुत सख्त है यार, मतलब ये बहुत ही सख्त है, क्रू पता नहीं क्या बोल दे, ब्लंटली पता नहीं क्या भी बोल दे। बट बिलीव माई वर्ड्स, जितने ये ऊपर से सख्त दिखते हैं इनसे ज्यादा नरम इंसान कोई है ही नहीं। बस आपको थोड़ा सा इनको पैम्पर करने की जरूरत है। और अगर आप एक बार इनकी गुड बुक्स में आ गए, इनको ट्रस्ट हो गया कि ये इंसान मेरा सच्चा मित्र है या सच में मेरा फैमिली मेंबर है जो मेरा वेल विशर है, फिर बिलीव करिए ये आपके लिए क्या क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ऑफ कोर्स ये आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप झूठ बोलें। क्लियर थॉट्स होती हैं, बहुत ही कह सकते हैं क्लीन विचारों वाले इंसान, मतलब इनको मालूम है कैसे कब क्या करना है, वेल ड्रेस्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको कॉम्प्रोमाइजिंग करते नहीं है कपड़ों के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। तो अपने आप को जैसी भी सिचुएशन हो, जो भी ओकेजन है, उसके हिसाब से अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखना इनको पसंद है। इनको अपने में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बिलीव इन हर सेल्फ, ये अपने पे बहुत बिलीव करते हैं। इनको मालूम है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। तो ये दो रास्ते लेके नहीं चलते हैं कि प्लान ए प्लान बी, या मैं अगर लाइफ में ये नहीं कर पाया तो चलो मैं ये शॉर्टकट निभा लूंगा, नहीं। इनको मालूम है मैं जो रास्ता मैंने चूज किया है उसके टुवर्ड्स मैं 100% सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा। थोड़ा सा सोशलिंग होते हैं तो कई बार लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्टिंग नहीं होती इनकी बिल्कुल, बट ये इनको मतलब कह लीजिए ब्लंटली बोलना बड़ा पसंद है। अगर इनको कोई इंसान पसंद आ रहा है तो ये मुंह पे बोल देंगे बहुत अच्छे लग रहे हो या लग रही हो। तो समटाइम इनको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये फ्लर्टिंग किस्म के नेचर के हैं, बट एक्चुअली क्योंकि ये बहुत क्लियर किस्म के इंसान हैं तो इस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग इनके लोगों के दिमाग में आ जाती है। ही इज अ वेरी केयरिंग एंड लविंग नेचर। इनका मतलब कहते हैं ना बड़े दिल वाला। जी हाँ, तो आप इनको एनजीओज के साथ भी कनेक्ट देख सकते हैं। इनको डोनेशंस करना, लोगों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दे आर रियली रियली गुड हार्टेड पीपल। सो दोस्तों, अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी चीज़ें और बताना चाहूँगा। इनके लिए कौन से नंबर हैं जो कि बहुत फेवरेबल है। 1, 4, 9 और इनका प्लैनेट है सन। इनके फेवरेबल कलर्स हैं रेड, येलो, ऑरेंज और इनका एलिमेंट है फायर और स्टोन, रूबी और डायमंड। तो अगर आप मेरे साथ को रिलेट कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, टैरो सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रमोद काबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। नमस्कार। आज जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करने जा रहा हूं ये है लिब्रा। जी हाँ, सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में जो लोग आते हैं ये हैं लिब्रा। जी हाँ, यारों के यार कहते हैं ना, यारों के यार। ये वो लोग हैं जो आप इन पे ब्लाइंडली रिलाई कर सकते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी दर्द में हैं, तो ये हर चीज़ में आपके साथ शामिल हैं और आपके साथ हर बात में, हर मुश्किल में साथ देंगे आपको। आपको कोई परेशानी है तो ये उसको अपना दर्द समझेंगे, अपनी परेशानी समझेंगे। एंड सबसे बड़ी बात जो इनके बारे में खास है कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग एक इंसान को देखकर जज करना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, फेक है, क्या सोच रहा है मेरे बारे में। और इनकी ज़्यादातर टाइम जजमेंट्स बहुत अच्छी होती है और इन लोगों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है क्योंकि इनकी इन्फ्लुएंस पावर इतनी अच्छी होती है, कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि जो भी इनके टच में आता है वो इनकी पर्सनैलिटी से कह लीजिए
कि कन्विंस हो जाता है, उसको भूल नहीं पाता कि यस दे आर रियली रियली वेरी गुड पीपल, और इनकी ज़्यादातर काम प्लान्ड होते हैं। फुल फ्लैश प्लानिंग में ये लोग पहले से ऑर्गेनाइज वे में करते हैं कि पहले ऐसे करूँगा फिर ऐसे करूँगा। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं, मतलब ये अगर कोई डिसीजन लेना है सोचेंगे, आराम से थॉरली सोचेंगे, कूल काम माइंड से सोचेंगे, एंड उसके बाद ये डिसीजन लेंगे कि मुझे क्या करना है। एक क्वालिटी जो इनकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि दे नेवर गिव अप। जी हाँ, अगर इनका कोई काम हुआ नहीं या इसमें ये फेलियर उन्हें झेलना पड़ा, उसमें ये काम नहीं कर, सक्सेस नहीं मिला, तो ये गिव अप नहीं करते हैं। दे ट्राई अगेन एंड अगेन, ताकि जब तक इनको सक्सेस नहीं मिल जाएगी दे विल ट्राई अगेन एंड अगेन। जी हाँ, एक चीज़ है जो थोड़ी सी इनको, अगर आप लिब्रा हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि आप अपने इमोशंस को, अपने दर्द को, अपने सेंटिमेंट्स को अंदर दबा के रखते हैं। कोशिश कीजिए लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे आपका ये दर्द कम होगा। नो डाउट आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, क्विक डिसीजन टेकर हैं, आपको मालूम होता है कि कैलकुलेशंस आपकी बड़ी फास्ट हो जाती है कि यस मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, मैंने जैसे बोला ज़्यादातर टाइम आपके डिसीजन ठीक भी होते हैं। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपको सच में अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील करेंगे। एंड अब मैं आता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका नंबर। जी हाँ, 6 नंबर इज़ योर लकी नंबर। डे विल बी फ्राइडे, स्टोन डायमंड, प्लैनेट वीनस, एंड कलर ब्लू एंड पिंक। जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उसमें आप कोशिश कीजिए ब्लू और पिंक पहनने की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे टैरो सॉल्यूशन को सबके साथ शेयर कीजिए। नमस्कार। हेलो एवरीवन, टैरो सॉल्यूशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमोद काबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। नमस्कार। आज ज़ोडिएक साइन, जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये है पाइसेस। जी हाँ, जिनका फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, ये लोग पाइसेस में आते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इन्हें आप कह सकते हैं कि ये बैठे बैठे कोई भी मूवी लिख सकते हैं। दे आर स्क्रिप्ट राइटर्स, मतलब इनके इमेजिनेशन पावर्स का दायरा इतना बड़ा होता है, जब ये सोचने पे आते हैं तो मतलब ये आगे पीछे हर तरह के इमेजिनेशंस को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। बट इसकी वजह से, इसीलिए मैं इनको हर चीज़ के लिए ओवर कहता हूँ। भाई मैं आपको ये, आप बोलेंगे ये 3 बार ओवर क्यों यूज़ किया, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल है। अगर आप इनको कुछ बोलेंगे तो ये उस बात को पर्सनली ले लेंगे। इनको लगेगा ज़रूर इन्होंने कहा है तो कोई बात होगी। ये जो भी बात, मतलब कोशिश करते हैं कि हर बात को अपने से कनेक्टेड करने की। अगर कुछ भी बोला जाएगा तो ये उसको पर्सनली ले लेंगे और उसको अपने साथ को रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि मेरे फ्रेंड्स ने या किसी ने भी कुछ सोशल मीडिया में डाला तो वो ज़रूर मेरे लिए होगा, और अपने आप को उसके साथ कनेक्ट कहीं ना कहीं कर लेंगे। और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी हो जाते हैं। हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की वजह से ये हर बात सोचते हैं कि ये इस इंसान ने मेरे लिए किया, तो इज़ ए वेरी सेंसिटिव। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ये सोचते बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि चीज़ों को हैंडल कैसे करें। तो वही एक वजह है जिसकी वजह से, क्योंकि दे आर, मैंने जैसे आपको बताया, इनकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी है कि दे आर ए वेरी गुड प्लानर। अगर ये स्क्रिप्ट राइटर हैं या कुछ प्लानिंग कमीशंस में हैं तो इनसे अच्छा इंसान हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी प्लानिंग, इनका इमेजिनेशन वर्ड इतना बड़ा है कि ये जो भी कैलकुलेटिव वे में बनाएंगे बहुत अच्छी बनाएंगे। बट इम्प्लीमेंट के टाइम पे फिर ओवर थिंकिंग की वजह से ये 3 बार सोचेंगे कि मैंने जो बनाया वो ठीक बनाया, कहीं इसे मैंने गलत तो नहीं कर दिया, तो उसकी वजह से फिर से ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और सोचने की वजह से फिर ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। रही बात इनके नेचर के बारे में, तो दे आर ए वेरी लविंग एंड केयरिंग नेचर, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग नेचर के इंसान है। बट अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान खुद ही समझ ले कि मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ। बट दे आर रियली रियली वेरी नाइस पर्सन। ये वो लोग हैं, चाहे मेंस हो या वुमेन हो, जो दिल से सच में सच्चे हैं।
बहुत ही प्योर इंसान है और इनके दिल में कुछ भी नहीं होता किसी के लिए। हर बंदे के बारे में ये अच्छा ही सोचते हैं, हर इंसान के लिए अच्छा सोचते हैं और इस वजह से इनको लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब मैं इनके फेवरेबल चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ। जी हाँ, इनके फेवरेबल डेज हैं थर्सडे, ट्यूसडे और संडे। लकी कलर है 3 और 7, लकी नंबर इनफैक्ट, एंड लकी कलर विल बी देयर येलो और एलिमेंट इज वाटर। दोस्तों, आज मैंने आपके साथ ज़ोडिएक साइंस की सीरीज में सबसे आखिरी ज़ोडिएक साइन के बारे में बात की, पाइसेस के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस पसंद आए होंगे और आप अब मेरे से क्या सुनना चाहते हैं या किस बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों का हमारे चैनल टैरो सॉल्यूशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं प्रमोद काबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, टैरो सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमोद काबा, आपका स्पिरिचुअल हीलर। आज मैं जिस ज़ोडिएक साइन की बात करने जा रहा हूं ये है सैजिटेरियस। जी हाँ, नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में जो लोग आते हैं ये सैजिटेरियस हैं। इनके बारे में एक चीज़ जो कही जा सकती है कि ये इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है और ये इतने पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर कि ये सक्सेसफुल, इन्हें मालूम है कि मुझे सक्सेसफुल होना है तो होना है। दे आर नॉट प्लान 1 और प्लान 2 लेके नहीं जाते हैं। इनको मालूम है कि मैं, इनका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना ऊपर है कि इनको मालूम है कि मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार हूँ और रियली ये हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ भी जाएगी तो ये आराम से, इनको कूल एंड काम माइंड से कोई ना कोई वे ऑफ निकाल लेंगे। इनका विज़न अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूचरिस्टिक विज़न रखते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड। इनको मालूम है कि कैसे मुझे ये सिचुएशन से निकलना है। नेचर के मामले में अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यस, दे आर वेरी लविंग एंड केयरिंग नेचर पर्सन। नेचर फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा नेचर से इनको लगाव होता है। आराम से नेचर के साथ इनको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स वाले अगर आप कहेंगे तो इनको मैं स्पोर्ट्स पर्सन कर सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एथलेटिक होते हैं। दे हैव ए वेरी गुड एनर्जी लेवल। इनका एनर्जी लेवल इतना ज़बरदस्त होता है कि आप इनको कभी थकते हुए नहीं देखेंगे और जब भी ये किसी बारे में बात करते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल आप कह सकते हैं 200% होता है और इस वजह से इनकी जो भी ये बात बोलते हैं लोग उसको सुनते हैं और उसमें बिलीव करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत चीज़ों को नीटनेस और क्लीननेस पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब इनको हर चीज़ बहुत ही क्लीन चाहिए। मतलब ये जहाँ रहते हैं वो एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली होता ही है, वर्किंग एनवायरनमेंट हो जाए, अपने आसपास का एनवायरनमेंट हो जाए, हर चीज़ की क्लीननेस को लेकर ये हमेशा आप रहेंगे तो ये कह सकते हैं कि एग्री रहते हैं या सबसे आगे जाते हैं। एक चीज़ जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा है कि इन्हें टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इनको लग रहा होगा कि मैं किसी ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर मेरे मतलब का कुछ नहीं है तो ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि इनको गॉसिप में कोई मज़ा नहीं आता। अगर कोई इंटरेस्टिंग बात हो रही है, जो काम की बात हो रही है, तो वहाँ पर ही आप इनको देख सकते हैं कि ये वहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे और नॉट कंफर्टेबल वाली सिचुएशन में अगर आ रहे हैं तो ये वहाँ से निकल जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं करेंगे कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये इंसान बुरा मान लेगा तो मुझे उधर बैठना चाहिए, नहीं। अगर इनको लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो दूसरा आदमी बुरा मानता है तो मानता रहे, दे आर वहाँ से निकल जाएंगे। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। वे किसी पे इंडिपेंडेंट रहते ही नहीं है। तो अगर इनको लगता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है तो ये आराम से चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। अब मैं आ रहा हूँ इन लोगों के लिए लकी नंबर पे। जी हाँ, 3, 6 एंड 8 इन लोगों का लकी नंबर है और डे है फ्राइडे और कलर ब्लू। इनका अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा। धन्यवाद। टैरो सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका स्पिरिचुअल हीलर प्रमोद काबा। आज मैं जिस ज़ोडिएक साइन की बात करने जा रहा हूं ये है स्कॉर्पियो। जी हाँ, 23 अक्टूबर से
21 नवंबर के बीच में जो लोग आते हैं ये स्कॉर्पियो में आते हैं। आपने सुना होगा हाउस द जोश, जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनमें एनर्जीज कूट कूट के भरी होती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर होती है कि इनको बर्न करना ही करना है। ये खाली हाथ बैठ ही नहीं सकते हैं। दे आर वेरी वेरी पैशनेट, डेडिकेटेड, काम काम काम। आप इनको खाली बैठा ही नहीं सकते हैं। अगर आप इन्हें खाली बैठा देंगे तो ये बोर हो जाएंगे, ये बीमार पड़ जाएंगे। दिस इज द वन कि ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं कि अगर जो भी ये बात कहते हैं, अगर ये झूठ भी बोल रहे हैं या कन्विंस नहीं है, तो भी ये बात को इतने जोश से बोलेंगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि मानो या ना मानो 99% लोग उससे कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होगा, ये सही बोल रहे हैं। ट्रस्टेबिलिटी इश्यूज ये वैसे तो कहते हैं कि हमें नहीं है, बट यस इनको ट्रस्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं। ये आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इनको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, हर चीज़ के लिए ये खुद पे डिपेंड है। आप इनको जितनी मर्जी राय दे दीजिए, करेंगे ये अपनी। नो डाउट इंडिपेंडेंट होना, कॉन्फिडेंस होना लाइफ में अच्छी बात है। इंस्पायरिंग नोट्स ये अपने पास ज़रूर रखते हैं। अगर इनको कोई चीज़ अच्छी लग गई, जैसे कोई नोट अच्छा लग गया, तो ये डेफिनेटली उसका पॉजिटिव नोट वटेवर जो इनके काम का है, तो उसका ये अपने पास नोट बना के रख लेते हैं, क्योंकि दे ओनली बिलीव इन पॉजिटिविटी। इनकी लाइफ का एक ही फंडा है कि मुझे लाइफ में कामयाब होना है, और इसके लिए ये अपना 100 नहीं 200% देते हैं। इसलिए कई बार इनके साथ इनके एम्प्लॉयज़ का या जो लोग हैं कुलीग्स हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ा लोगों के ऊपर आप थोड़ा सा कॉपरेट कर सकते हैं अगर आप स्कॉर्पियो हैं, कि हर आदमी की एबिलिटीज़ है, हर आदमी आपकी तरह इतना परफेक्शनिस्ट इंटेलिजेंट नहीं होता है, और आपकी मेमोरीज इतनी शार्प है कि आपको एक एक बात याद रहती है, चाहे वो 5 साल पुराना एपिसोड हो या 10 साल पुराना एपिसोड हो। आपको ट्रस्ट बोलना और ट्रस्ट सुनना बहुत पसंद है। आप अपने आसपास उन लोगों को फटकने भी नहीं देते हैं जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपको ना झूठ बोलना पसंद है और ना आप झूठ बोलते हैं। नो डाउट वेरी गुड टूवर्ड्स फ्रेंडशिप। आपसे अच्छे लॉयल फ्रेंड नहीं हैं। आप फैमिली को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके टूवर्ड वर्किंग भी करते हैं। इसलिए आपके आसपास आप हमेशा देखेंगे सच्चे दोस्त होते हैं, और क्योंकि आप दोस्तों का साथ कभी छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोस्ती की क्या इम्पोर्टेंस है, रिलेशनशिप की क्या इम्पोर्टेंस है। 2-3 पॉइंट्स जो मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा आपको इनके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। थोड़े से ज़िद्दी हैं आप, थोड़ा सा कई बार स्टबर्न हो जाते हैं, आपको लगता है कि यही सही है तो यही सही है, दूसरे की बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर आप वर्क कीजिए। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि आप उन लोगों में से हैं जो गोल चूज़ कर लेते हैं, तो उसमें कामयाबी से आपको कोई कहते हैं ना डगमगा नहीं सकता। आप पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, आप अपने गोल के टुवर्ड पहुँचते ही पहुँचते हैं। अब मैं आ रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की तरफ। यस, आपका लकी नंबर है 4, आपका डे है सबसे ट्यूसडे, आपका कलर है रेड, पिंक, कोई भी कलर आप पीजिए, और ड्रिंक वाटर, मतलब पानी। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उससे आपकी गुस्से पे कंट्रोल रहेगा। ये मैं एक टिप देना चाह रहा था कि अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो इससे आप खुद देखेंगे कि आपके गुस्से के ऊपर और जो इमोशंस हैं जो आपके चेहरे पे नज़र आ जाते हैं बार बार, क्योंकि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा जाते, उसमें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, टैरो सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं आपके साथ जिस सीरीज़ पे बात कर रहा हूँ ये है ज़ोडिएक सीरीज़। ज़ोडिएक साइन में अभी तक हमने काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात किया। आज हम जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, ये है विर्गो। अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में जो लोग आते हैं ये विर्गो में आते हैं। आपको मैं इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये वो लोग हैं जिनको आप परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं। दे आर डीप नॉलेज, इनको हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होती है। ये हर चीज़ की तह तक जाते हैं, उनको समझते हैं, डिटेल्स में उसके बारे में रिसर्च करते हैं।
इनफैक्ट ये सिर्फ अपने काम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही डिटेल्स में नॉलेज नहीं रखते हैं, इनको नॉलेज हर तरह की बात, मतलब आप इनसे हर तरह की बात कर सकते हैं, हर तरह की राय ले सकते हैं। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि दे आर रियली इनकी जजमेंट्स आर वेरी परफेक्ट, तो गाइडेंस, इनकी गाइडेंस इतनी अच्छी होती है कि ये चाहते ना चाहते अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और आप इनके फ्रेंड्स हैं तो आपको गाइडेंस देंगे। इन लोगों की रिसर्च का दायरा बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये लोग मल्टीटास्किंग कह सकते हैं आप, ये दे आर मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। एट ए टाइम आप इनको देख सकते हैं, ये एक साथ कई काम कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो उसके साथ 2-3 काम और भी इनके साथ साथ चल रहे होंगे। नीटनेस एंड क्लीननेस, जी हाँ, इनको बहुत पसंद है। ये हर चीज़ परफेक्ट तरीके से चाहते हैं, इनको हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में चाहिए। जो भी चीज़ है इनके आसपास, इनको हर चीज़ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में हो। यस, दे आर वेरी कूल एंड काम पीपल, नेचर फ्रेंडली होते हैं, इनको नेचर के साथ एक खास ही लगाव होता है। इनको आप कंट्रोल नहीं करते हैं, ये लाइफ में अपनी चॉइस के हिसाब से जाते हैं। इनको जो पसंद आएगा ये वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इनको ये कहा कि आप ये करें तो ये ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। और इनको इनके इरादों से डगमगाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर उन्होंने कुछ सोच लिया है कि मुझे यही करना है तो जी हाँ, इनको यही करना है। एंड दे हैव ए वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। देखिए, मैं डायनेमिक पर्सनैलिटी बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि एक बार तो जब अगर आप इनसे मिलेंगे या आपके ग्रुप में हैं, फ्रेंड्स फैमिली में, तो आप इनको भूल नहीं पाएंगे। ये दूर से जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं है, यानी इनकी पर्सनैलिटी को समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, मतलब इज़ नॉट ईजी। थोड़ा सा मैं इनके लिए, इन लोगों के लिए टिप देना चाहूँगा, अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, आप हर चीज़ की तह पे जाना चाहते हैं, बट उसकी वजह से कई बार आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस भी लेते हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट, और थोड़ा जो आप इतने डिसिप्लिन पर्सन हैं, लोगों से थोड़ा कम एक्सपेक्ट कीजिए। हर आदमी आपकी तरह इतना डेडिकेटेड और डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। अब मैं आपके लकी नंबर्स के बारे में बात करूंगा, 3, 6, 7, एंड कलर्स विल बी वाइट, येलो और ऑलिव ग्रीन। और जो चीज़ आपकी स्टोन है सफायर, एंड प्लैनेट है मर्करी। डे है मंडे, वेडनेसडे। ये 2 दिन आपके लिए, अगर कोई आप लकी काम करना चाह रहे हैं, नया काम करना चाह रहे हैं, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो आप इन दोनों दिनों में करिए। आप लोगों का हमारे टैरो सॉल्यूशन चैनल को बहुत बहुत प्यार देने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। नमस्कार।